जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की। जय बोलो असंभव को संभव कर देने वाले आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महामुनिराज की। जय बोलो अभिनव आचार्य समय सागर जी महाराज की। जय बोलो सभी ज्येष्ठ नियापक समणों की। मुझे हमारे बड़े महाराज मुनि श्री अभय सागर जी महाराज ने आचार्य श्री के द्वारा जो जितनी चेतन कृतियाँ उन्होंने अपने कर कमलों से तराशी हैं उसका विवरण दिया। मुझे गुरुदेव की जो एक विशिष्ट रचना है, जो कोई बहुत बड़ा साहित्यकार ही उस रचना को रच सकता है, ऐसे गुरुदेव जिनकी मातृभाषा कन्नड़ मराठी और जिनका अधिकांश प्रवास इस मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में हुआ, उन्होंने हिंदी जो कि हमारी राष्ट्रभाषा है उस पर एक अनूठा महाकाव्य मूक माटी रचा, जो भारत ही नहीं विदेशों में भी धूम मचाई। विदेशी भाषाओं में भी उसका अनुवाद हुआ, देश की कई भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ। उसके बाद गुरुदेव ने एक अनुपम कृति की रचना की, और जैसे कि उनके गुरुदेव बिल्कुल निष्प्रय थे, वैसे ही हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान बिल्कुल निष्प्रय थे। वह कृति थी धीवरोदय चंपू काव्य। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया गुरुदेव के द्वारा एक ऐसा अनूठा काव्य है। साहित्यकार लोग बोलते हैं गद्यम कविनाम निकषम वदंती। गद्य काव्य की कसौटी कहलाता है। उस रचनाकार कवि का तभी सफल में कहलाता है सफलतम जब वह गद्य में लेखन करे, पद्य या कविता में वह कसौटी में खड़ा नहीं होता। तो आप सब जानना चाहेंगे कि ये चंपू काव्य क्या है। तो चंपू काव्य वह होता है जो गद्य पद्यमयी काचित चंपू इति अभिधीयते, जो गद्य और पद्य दोनों में जिसका लेखन होता है वह काव्य से तो बड़ा है, महाकाव्य से छोटा है। तो ऐसी वह रचना गुरुदेव ने लिख के रख दी थी। उसका प्रकाशन भी उन्होंने लिए वह उदासीन थे। जब संयम स्वर्ण महोत्सव का अवसर आया तब गुरुदेव की कोई नई रचना निकलनी चाहिए, तो उन्हें उस बस्ते से जब यह निकाला गया तो आचार्य जी कहते हैं हमने तो यह सोच के इसे छोड़ दिया कि अभी यह कच्चा है, इसमें काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा, 1 मिनट उसकी जो महत्ता है उससे आएगी। तब उज्जैन विश्वविद्यालय के जो पूर्व कुलपति थे मिथिला प्रसाद त्रिपाठी, उनको वह कृति भेजी गई। जब उन्होंने आद्योपांत उस कृति का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जब वह गुरुदेव के दर्शन करने के लिए पधारे तो सबसे पहले वह उनका कोई वाक्य निकलता है, तो वह बोलते हैं कालिदासम स्मारयति। यह कृति जो धीवरोदय है चंपू काव्य वह कालिदास का स्मरण कराती है। जब उनके मुख से यह शब्द निकला तब गुरुदेव ने सोचा कि इस कृति में इतनी गहनता होगी, और तब उस कृति के प्रकाशन के लिए
आशीर्वाद प्रदान किया, और वह भी मूल उन्होंने कहा हिंदी नहीं होगी, क्योंकि मूल संस्कृत में ही उसके भाव समझ में आ सकते हैं। और उसका विमोचन अभी इसी फरवरी माह में होना था गुरुदेव के स्वयं सानिध्य में, पर वह नहीं हो पाया। तो आज इतने विशाल संघ में अभिनव आचार्य के पदारोहण के अवसर पर वह कार्य इतनी महती सभा के बीच संपन्न हुआ। जय बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की।